सुनिए, कल बाबू जो टेस्ट हुआ था मैथ का 50 अंक का था, उसी का सोल्यूशन है ये। पहले हम 1 से लेकर के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे और उसके बाद से जहाँ तक हो सके उसमें का हम 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला क्या करेंगे, इसमें हल देखेंगे। आप लोग अवलोकन कीजिएगा कि हमसे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसको कि हमने वो क्लास में बताया ना हो, और सभी प्रश्न बालक आपके पाठ्य पुस्तक से थे और सभी किसी न किसी क्या थे, सूत्र पे आधारित थे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप उसको आसानी से हल कर लीजिएगा। एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसको ना पढ़ें, ठीक है, टेस्ट वगैरह ना दें, तो आपका बालक आप में क्वालिटी नहीं आएगा, इस बात को आप मानिए। टेस्ट से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भागते हैं कि नहीं चलो टेस्ट नहीं देंगे, अपने आप को छुपा रहे हैं। तो आप अपने वो कमियों को छुपा करके आप अपने अंदर वो प्रतिभा नहीं ला पाइएगा। आपको मेहनत करना होगा, ठीक है ना, तब जाके आपके अंदर क्या होगा, प्रतिभा आएगा, पढ़ने में आपकी रुचि होगी। टेस्ट में आ रहे हो, मान लो कि आपका नंबर नहीं आया, तो नंबर नहीं आना है उसका कारण है, ठीक है क्या बात दिख रहा है? चलो देखो इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, हमको यहाँ से मतलब है, दायरे में है। देखिए बताइए ना, प्रश्न आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना? चलो ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखो बिल्कुल पहले पाठ से है और कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर आपको अभाज्य संख्या का परिभाषा पता है तो वहां से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि वही सबसे छोटी संख्या जो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, अपने आप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 2 सही होगा, ठीक है। अगर यहीं पे प्रश्न थोड़ा सा इसको जटिल करता कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या होगा, अरे बनी विषम कह रहा है, भाज्य संख्या कह रहा है, तो बनी अरे वो बालक या तो यहाँ पे अभाज्य संख्या दे रहे हैं ना, हाँ ठीक है। विषम अगर अभाज्य संख्या कहेगा तो क्या होगा आपका, विषम भाज्य संख्या, भाज्य के भाज्य ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अगर कहेगा विषम अभाज्य संख्या तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे अपना चेंज करें मूड, और हो सकता है कि इस रूप में दे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी विषम में ये हो जाएगा भाज्य संख्या, और ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न वाला कह रहा है कि 3 माइनस √3 है, ये कैसी संख्या होगी। ऑप्शन है आपका परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो क्या होगा आपका, तो क्या बताया कि जब भी कोई अभाज्य संख्या वाला का रूट में हो और उसके साथ में कुछ घटाया जाए या उसमें जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, संख्या कैसी होगी, सिर्फ स्वयं को छोड़कर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, अब √3 है बालक, ये क्या है, ये तो हो गया आपका अभाज्य संख्या। लेकिन अब अगर बनी हम उसी में से √3 ही घटाए तब तो 1 के 0 हो गया ना, यहाँ पे तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो कि √3 है, अब फिर हम √3 से क्या कर दे, गुणा कर दे, तो ये तो 3 हो गया ना, तो ये तो हो जाएगा आपका मान लीजिए परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, परिमेय संख्या, यानी कि जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाए वो क्या हो, स्वयं उस संख्या के साथ में ना हो। समझ रहे बात को। तो इस रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस से √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कहाँ जटिल है बताइए इसको। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। 11/25 है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो सिंपल है, भाग दो। 3 नंबर प्रश्न के लिए क्या करेंगे हम, 11 में 25 से भाग देंगे, कितना में जाएगा, पहले तो बालक लगेगा पॉइंट, लगेगा ना। तब पॉइंट जैसे ही हम लगाएंगे, क्योंकि देखो अब पॉइंट क्यों लग रहा है, क्योंकि अंश का मान छोटा है और हर का मान क्या है बालक। तो इस कंडीशन में पहले क्या लेंगे, दशमलव लेंगे ना। तो माने कि 11 है, उसके बाबू बगल में, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आ गया, वो 0 आ गया, यानी कि अब 1 सदस्य हो गया। तो 1 सदस्य में जब हम 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में, फिर 10 बच गया, 10 पे वो 0 है, फिर 100 हो गया। अब 25 के कितना बाबू,
100। ऑप्शन में क्या सही होगा? सिंपल है। क्या सही है इसका? बी नंबर सही है। अरे हो चौथे प्रश्न में देखिएगा, कह रहे कि दो लगातार संख्याओं का मसा यानी कि एचसीएफ क्या होता क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का मसस। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा से समझ रहा है कि सवाल का क्या रहा है, क्या कर रहा है सवाल? दो लगातार संख्याओं। अब संख्या क्या है स्पष्ट नहीं कर रहे कि कौन सी संख्या है, सम नहीं कर रहा है, विषम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो संख्या का है ना वह है आपका प्राकृत संख्या। कैसी संख्या? तो दो को प्राकृत संख्या बाबू जब लीजिएगा तो उसका एचसीएफ क्या होगा? उसका एचसीएफ क्या होगा आपका? 1 होगा। जैसे देखो यहाँ पे लगातार वो संख्या लेना है। जैसे मान लेके हम 3 ले लिए, मतलब 5 ले लिए, तो 3 5 का एचसीएफ क्या होगा? डाल दीजिए बच्ची। 3 का हम होगा भाग गुणनखंड लेंगे तो 3 गुणे 1 होगा, और फिर 5 का लेंगे तो क्या होगा? 5 गुणे। अब दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो क्या होगा बालक? यानी कि अभाज्य दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। तो नहीं हो गया? अगर ये देखो फिर प्रश्न कैसे बदलेगा। अगर कहे कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या होगा? दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होता है 2। लेकिन यही तक कह दे कि दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो क्या होगा? विषम संख्याओं का बाबू हो जाएगा आपका 1। कैसे होगा? देखिए जैसे मान लो कि क्या है, दोनों विषम है, तो इसका एचसीएफ क्या है हमारा? 1 नहीं आ गया। तो सिर्फ दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2 होगा। लेकिन दो विषम का क्या होगा? 2 प्राकृत संख्याओं का क्या होगा? तो ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बालक जानते हुए प्रश्न क्या होगा? गलत हो जाएगा। और जब प्रश्न गलत होगा तो क्या होगा बालक? नंबर तो कटेगा ही नहीं। जब आपको पता लगेगा ना कि हमने गलत किया है, मौत बराबर अफसोस होगा, लगेगा ना कि कोई मर गया बालक, उस तरीके का अफसोस होगा। ठीक है ना? तो इस तरीके का बच्ची नहीं करना है। ठीक है ना? आगे सुनिए। अब कितना नंबर बालक? कार्य सुनिएगा। बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग। ध्यान से देखो इसको, बहुत बालक आसान प्रश्न है। समीकरण क्या कर रहा है हमारा? बहुपद क्या कर रहा है? x² माइनस x प्लस 1। ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर 1 हुआ। बी बराबर बालक क्या होगा? और सी बराबर बालक। अब होता है आपका कौची? मूलों का योग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बालक? तब मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग बराबर होता है -b/a। तो माइनस हो गया, और b का मान कितना है बालक? यहाँ पे है -1, और बटा में क्या होगा? 1 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बटा में होने क्या आ गया हमारा? यानी कि दिए गए बहुपद में मूलों का योग कितना होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 से 5 तक ने बाबू हमने प्रश्न किया, कहा कोई गलती है? थोड़ा सा यदि आपको कंसेप्ट पता है तो आसानी से प्रश्न सही हो रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बालक। अब कहां से लेना है? 6 से। 6 से ले लेते हैं 10 तक। 6 से कहां तक बालक? 11। सही है, हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले दिया था 5 नंबर प्रश्न में मूलों का योग पे प्रश्न था। अब यहाँ पे है मूलों के गुणनफल। अब मूलों का योग को क्या बताए? -b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब करें कि मूलों का गुणनफल क्या होगा? दे रहा है ना कि यदि बहुपद है y² माइनस y माइनस 6 के शून्य के अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान याद करें। क्या करें बालक? अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है कि मूलों का गुणनफल। मूल क्या है बाबू? पहला मूल अल्फा है, दूसरा मूल क्या है? बीटा। उन दोनों का गुणा करेंगे तो मान क्या निकलेगा? तो देखिए समीकरण जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका? y² माइनस y या माइनस 6, यही ना है? तो a बराबर क्या लिखिएगा बालक? और b बराबर क्या होगा? और c बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बालक? c/a। c का मान कितना है? -6, और a का मान क्या है? 1।
यानी कि कुल मिलाकर के वो अल्फा इंटू बीटा और क्या आ गया, कहाँ भारी है बताइए। तो अब 10वीं क्लास में हो वाला बेसिक बात है तो पता होना चाहिए ना। तो इसमें क्या सही होगा, -6 यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 6 नंबर हो गया। 7 देखिए, करें कि बहुपद है x स्क्वायर -3x से -4 के शून्य होंगे, इसका बाबू शून्य क्या होगा। तो शून्य कैसे निकलिएगा, मत पर तोड़िएगा, नहीं मत पर तोड़ के निकलिएगा ना। तो बताओ तो कोई क्या हो सकता है बालक इसका। 7वां प्रश्न है, बोला x स्क्वायर माइनस कितना हो 3x -4, यही ना होगा। मान निकालो, फर्स्ट इंटू लास्ट करो इसको, तो फर्स्ट इंटू लास्ट -4x स्क्वायर आ रहा है। तो क्या करे वाला किसको, x स्क्वायर माइनस कितना प्लस 1 -4। सिंपल देखिएगा, इसका नियम क्या कहता है कि जो बीच वाले का जोड़ या घटाव होगा ना, माने इस बीच वाले को ऐसे 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बीच वाले के योग के बराबर। लेकिन जब उनके दोनों खंडों का हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर। ये कंसेप्ट है इसका। तो देखो, अगर बाबू हम -4 में से क्या करते हैं, x घटाते हैं तो कितना हो गया 3x, और यदि इन दोनों का गुणनफल करें -4x में x से तो कितना आएगा -4x से स्क्वायर। देखिएगा इनमें क्या कॉमन हो सकता है, तो x माइनस क्या बच गया बालक, यहाँ पे कॉमन हो सकता है 1, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका x -4 भाई हो। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा x -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1, खंडे निकल गया बालक। हमें क्या चाहिए, शून्य का कर रहा है, यानी कि x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा बालक, यहाँ पे x + 1 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर क्या होगा +1 हो गया, यानी हाँ अब सही है बालक। तो यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 4, -1। देखो ढूंढो किस ऑप्शन में है, तो बात तो बाबू ये नंबर को हो गया बालक। कहाँ भारी है बताइए। तो अब कुछ बच्चे देख रहे हैं कि मिस्टेक की है इसमें। ये सामान्य प्रश्न है, बेहतर अंक लाना है तो इसमें गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। विवेचक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बालक, तो सबसे पहले तो ये बताने चाहिए कि विवेचक d बराबर होता क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे, हाँ विवेचक d बराबर क्या होगा बच्ची, बोले सी हो गया। वही बात बाबू, ए बराबर क्या है यहाँ पे और b बराबर क्या है बालक, और c बराबर क्या है। ए आपको लिखना है, अगर आप मूलों का योग निकाले बालक, मूलों का गुणनफल निकाले, या फिर आप उसका शून्यक निकालिए, और या फिर आप विवेचक निकालिए। आप बालक का सुनो, थोड़ा सा वो टाइम सुधारो, थोड़ा सा खुद सुधारिए, ठीक ना। b का मान कितना है, तो -5 का वर्ग करेंगे, अब गुणे माइनस क्या होगा 4। a का मान कितना बालक, और c का मान बालक, बहुत सुंदर बताए थे। अगर कोई संख्या बालक माइनस में भी है, लेकिन जब उसका वर्ग करेंगे तो मान क्या निकल के आएगा, यानी कि -5 का वर्ग कितना हो गया 25 हुआ। यहाँ पे क्या होगा बालक 6 × 4 × 1, तो 6 चौके कितना 24 हुआ। 25 में से 24 घटाना बालक, कितना आ रहा है, कहाँ भारी है बालक, ये नंबर ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है ना। अब इससे लोग बच्चे बताओ गलती कर रहे हैं, पढ़ाई है बालक, कायदे से पढ़ाई करो, ठीक ना। आगे देखिएगा, अब देखिए करें कि बिंदु माइनस से 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ये ना प्रश्न है। ध्यान दो, थोड़ा सा समझो ग्राफ को। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा बालक। किसी भी निर्देशांक का बाबू 4 ही कंडीशन होता है, उसका चिन्ह देख लीजिए।
तो पहले में वही आएगा जिसका भुज और कोटि दोनों क्या हो। दूसरा में बालक अगर मान लो कि भुज क्या है, भुज यानी कि x का मान अगर क्या है माइनस में है, अब कोटि यानी कि क्या है वो प्लस में है, तो दूसरा में आएगा। भुज और कोटि क्या है अगर माइनस में है दोनों, तो किस में आएगा। अगर बालक मान लो कि भुज क्या है प्लस है, कोटि क्या है यानी कि x का मान प्लस में है और y का मान अगर माइनस में है, तो किस चतुर्थांश में आएगा। अब जो बिंदु दिया हुआ है बाबू, कौन सा बिंदु है, -3 का क्या है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस और इसका चिन्ह क्या है। ढूंढो बालक किस चिन्ह को, किस चिन्ह किस चतुर्थांश में है। द्वितीय बालक यानी कि यह बिंदु बाबू द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर ये बाबू आपको फॉर्मूला पता है तो नहीं बनेगा इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान जो दिया होगा उसका सही होगा, और जो नहीं देगा बाबू उसका तो गलती होगा ही। इसी पर एक और सवाल है, चलो वैसा ही कर लीजिएगा इसको। ये देखो समानांतर श्रेणी का 21वां पद वो पूछ रहा है। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है -3, 4, 11, 18 डॉट कहाँ तक, जहां तक नहीं 21 तक नहीं बाबू, ये कहीं तक है। ये भी आपको 21वां पद निकालना है, यानी कि ए क्या निकालना है आपका 21 निकालना है। तो किसी भी पद का मान निकालने के पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका हम लिखेंगे बालक प्रथम पद यानी कि ए क्या होता है पहला नंबर होता है, तो -3 हुआ। और डी क्या होता है बालक सार्वंतर, यानी कि दो पदों के दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होता है सार्वंतर होता है। तो हम यहीं पे निकाल लेंगे द्वितीय पद माइनस कोची बाबू, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे A2 और माइनस कोची बालक, A2 4 है और माइनस में क्या हो रहा है प्रथम पद हो रहा है, यानी कि 4 और माइनस में +3 हो गया, यानी कि डी का मान हमारा 7 आ गया। डी का मान कितना आ गया 7। अब डी का मान माइनस प्लस में बहुत सारे बच्चे गलती भी किए होंगे, ठीक है ना, तो समझना होगा। अब करें कि 21वां पद, कौन सा पद बालक 21वां पद, यानी कि A21, ये कितना बालक, हम बताए थे बालक जितना पद का मान पूछेगा ना उससे बालक ये वो कम डी लगेगा, अब बाकी ए जुटेगा। तो ये जुट गया, तो 20वां पद पूछ रहा है तो क्या करेंगे इसमें, 21वां पद पूछ रहा है 20 को वो डी जोड़ देंगे। ए का मान कितना बालक, अब 20 गुणे डी का मान कितना है, ये माइनस तो हो गया। अब 20 का वो टेबल तो पता है ना कितना होगा, अरे क्या बात है सबको पढ़ा भी याद है। कितना आ गया बालक, ऑप्शन में ढूंढो इसको, इधर है नहीं बन गया, बनी बिल्कुल बनेगा। करेक्ट, ये समानांतर श्रेणी का 11वां पद है। देखो एपी का प्रश्न है, 11वां पद का मान कितना है 56 है। तो करें कि पहला पद का मान क्या होगा, कौन सा पद वाला, पहला पद का मान क्या होगा, हटा इसको। अब देखिएगा सुनिए कितना नंबर 11 नंबर। करे कि 11वां पद दिया हुआ है, कौन सा पद, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से 11वां पद बराबर क्या है आपका, कितना बाबू 6 माइनस कितना 2 है। तो कल है इसका प्रथम पद, कौन पद चाहिए हमें, तो इन बराबर जानते हो क्या रखेंगे, किस कोई ही पद निकालना होगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां जितना भी कहेगा इन की जगह पे बालक उस संख्या का मान रखेंगे। तो हमें कौन सा पद चाहिए, पहला चाहिए ना, यानी कि जहां भी ये है वो इनवा पद में क्या रखेंगे, हम वहां पे 1 रखेंगे। इन बराबर हम इतना रख सकते हैं। पहला पद के लिए क्या रखेंगे, दूसरा पद के लिए बालक 2, तीसरा पद के लिए 3। जो पद कहेगा वो हम क्या कर सकते हैं आसानी से, सिंपल है। क्या लिखे बाबू, पहला पद ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे बालक जहाँ पे जैसे क्या रहा है यहाँ पे 6 से ना माइनस कौन सी 2 है, तो 6 गुणे ए की जगह पे 1 होगा बालक, इन की जगह पे क्या होगा, तो 6 गुणे क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब -2 तो ये कितना 6 हुआ बाबू, 2 घटेगा कितना बच गया, कहीं पे दे रहेगा पहला पद का मान 4, कौन सा ऑप्शन में, बी नंबर बालक हो गया ऑप्शन। बारी है बालक,
आगे देखिए फिर साधारण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुनिए 11 नंबर के बालक। अब उसके बाद क्या होगा, 12 से लेकर के 15 तक हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत आसान प्रश्न है। देखो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसका गलत है बालक 15 में अगर एक भी प्रश्न गलत है, समझो कि कहीं ना कहीं बालक को बच्चा क्या कर रहा है, तैयारी में बालक लापरवाही कर रहा है। सुनिएगा, करें कि एपी का 8वां पद अभी बताए बालक। एपी का कौन सा पद निकालना है, तो एपी का निकालना है बालक हमें 8वां पद। कौन सा पद है, यानी कि A8 कौन सी बालक, ये ना होगा एपी का 8वां पद। तो ए तो जुटेगा ही और डी बाबू का वो जुटेगा, उससे एक कम उस पद से क्या होगा, यानी कि एपी का 8वां पद बराबर हो जाएगा हमारा A + 7B। अब ए का मान है क्या बालक, ए का मान यहाँ पे 2 है। ए का मान क्या है बालक, ये वाला क्या हो गया, 2 हो गया। और डी का मान, तो ए का मान हो गया 2 और डी का मान क्या लिखेंगे 7 गुणे बालक 2 हो गया। 7 के कितना, कितना का बने 8वें पद का मान 23 आ गया। कितना आ गया, अब देखिए फिर से बनी क्या है, कह रहे हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा, वो बिंदु दिया हुआ है। अभी चिन्ह बताए ना, तो ये बिंदु क्या है हमारा -4, -7 है। इसका चिन्ह निकालिएगा, माइनस का मतलब वाला, तो माइनस का माइनस किस चतुर्थांश में स्थित होगा, सिंपल है, तो थर्ड में स्थित होगा, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुनिएगा, आप करें कि संख्याएं 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा बालक, देख लो बालक कैसे निकलेगा। पहले पाठ का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, वहीं से बालक के प्रश्न है। देखिएगा क्या है, 12 का बालक हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, तब 3 गुणे कोची होगा, 2 गुणे 2 होगा, क्रम से लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। 2 गुणे 2 अब गुणे कितना बालक, अब 15 का क्या होगा, 3 गुणे 5 होगा बाबू। उसी प्रकार 21 का क्या होगा, 7 गुणे कितना बालक, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या अभाज्य गुणनखंडों में। तो आप देखिए कि 12 के, 15 के और 21 के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या है जो कि उभयनिष्ठ है। तो बाबू देखो 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, और 3 क्या है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, नहीं बन गया आसानी से हो, ठीक है। अगर देखो यहीं पे कहता कि बनी एलसीएम क्या होगा, ध्यान दो, अगर यहीं पे कहता कि एलसीएम इसका ज्ञात करें तो क्या कीजिएगा, तो इसमें ध्यान से देखो, सीधे देखो जो उभयनिष्ठ है बालक उसको तो रखेंगे ही, तो 3 उभयनिष्ठ है तो इसको रख लिए है। उसके बाद जो भी संख्या अधिकतम बार आया है, यानी कि भाई 2 कितने बार आया है, तो 2 रख लें। 5 वो कितने बार आया है, 1 बार 5 रख लो। अब फिर 7 कितने बार है, सबका बाबू गुणा कर देना, यही क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। समझ गए दोनों, एलसीएम कैसे निकलेगा और एलसीएम कैसे निकलेगा। अब देखते हैं बाबू वस्तुनिष्ठ का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न देखो क्या कर रहा है, करें कि 2 संख्याओं का मस 27 से लसा कितना है बालक। यदि पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या याद करें। एक छोटा सा बालक फॉर्मूला आता है पहले ही पाठ में आप लोग, क्या होता है बालक, हाँ पहली संख्या अगुणे कौची बराबर क्या होगा, अगुणे कौची बालक, बढ़िया है। देखो क्या दिया हुआ है, तो देखो क्या दिया है बनी,
एचसीएफ है, ए मसैन क्या है, एचसीएफ है, और यहाँ पे लसैन की क्या है, मान लिखो कितना होगा, और एचसीएफ की जगह पे क्या होगा, एलसीएम कितना हो, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या निकाला ना कि एक संख्या कितना है 54, कितना है, तो दूसरी संख्या वाला हमें निकालना है। तब देखो इधर क्या है 54 गुणा में है, तो उधर जाकर क्या लगेगा बनी। अभी देखो गलती होने के बाद भी बहुत सारे बच्चे बाबू ध्यान से नहीं देख रहे हैं। अब बताइए आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, एक तो हम पहले बताए हैं उसमें गलती किए हो, फिर से नहीं सुन रहे हो। 27 दूनी 54, 27 का पहाड़ा याद रखो, आसानी से कटेगा ना बाबू। 54 का आधा कर दो वाला कितना हो जाएगा आपका 81, कितना हो गया बाबू, यानी कि दूसरी संख्या क्या है। अब बताइए कि 15 जो प्रश्न था उसमें कहाँ पे कहीं बाबू भारी था, अब कौन सा प्रश्न मिस्टेक होने वाला था, ऐसा कोई था हो। और उसके बाद भी ऐसे किसका 15 से ये कोई बताएगा। अब बताओ बालक, इतना गड़बड़ बात, अगले बारे में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन देख रहे बहुत लोग 14 है 13 है इस तरीके करका है, लेकिन वो 15 करो, ठीक ना। किसी को पूछना इसमें कुछ नहीं, तो देखो इसको फिर आप लोग देखिएगा जा करके, ठीक है ना, कि कैसे वस्तुनिष्ठ को हल किया जाएगा। क्योंकि देखो जो आपका फाइनल एग्जाम होगा ना, सुनिएगा 100 को तो बालक पूछेगा वस्तुनिष्ठ, आज इससे बनाना कई को है, तो ये सब जानिएगा तब तो बना पाइएगा। वो तो बढ़िया है बालक कि बोर्ड आपके पक्ष में है कि 100 को में से 50 को बनाइए। इससे पहले बाबू जो 20 में एग्जाम हुआ था कोरोना का पहले, 50 को बनी प्रश्न होता था और 50 में से 50 आपको बनाना ही है। और उसमें भी बहुत सारे हमारे छात्र थे जिन्होंने बालक 50 से 50 सही भी किया। वो मान लीजिए कि मैट्रिकुलेशन हो या फिर आपका इंटरमीडिएट हो, तो उस लेवल की तैयारी करो कि नहीं जो हम 50 बनाएंगे ना वो बिल्कुल सही होगा। 230 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ है उसमें आपको 230 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, तो तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। अब वस्तुनिष्ठ की तैयारी के क्रम में क्या कर लीजिएगा, आपका जो बाकी सब्जेक्ट जो लिखने वाला है बालक, सब्जेक्टिव जो है उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव तो होगा ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद से आप लिखने वाला भी फाइनल कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, मार्च में बीतने वाला है, ठीक है ना। लापरवाही कीजिएगा कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। यही समय है बालक, अपने आप को बनाइए टाइम दे करके, नहीं तो कैसे बालक, जैसे देखिए आप लोग का जितना आपका उम्र हुआ उतना तो बीता है ना बालक। अपने हर क्लास यानी 10वीं क्लास में हो तो 9th क्लास तक आपको बीत गया ना, पता ही लगा कि वक्त कैसे बीत रहा है। तो साल भर को बीतने में 10 वर्ष लगेगा, एक निश्चित समय में बालक वो भी खत्म हो जाएगा। आप पढ़िए या ना पढ़िए, एग्जाम आपका कब होगा, फरवरी में बालक निर्धारित है कि फरवरी में होगा, और जो इसी में तैयार करेगा वो बेहतर कर जाएगा। बात को समझ रहे हो। तो आप लोग तैयारी पे क्या कीजिए बालक, फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो ही पाठ पढ़ाया जा रहा है बार बार प्रैक्टिस से बालक क्या करेगा, आपको फौलाद बनाएगा। बात समझ रहे हो। तो बस बालक इतना ही। इसी तरीके का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल जानना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर।